लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं विष्णु भागवत में पढ़ेगा तो ऐसा आएगा और शिव पुराण में आएगा तो ऐसा लिखा रहेगा कि शिव जी ग्रेट है। नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है। मैंने सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए। अगर आपके पढ़ने में कुछ है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या मुझे पिंग कर दीजिएगा। कहीं नहीं लिखा है, एक भी श्लोक नहीं है जहाँ लिखा हो कि शिव जी से विष्णु आए। कभी नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे प्रभुपाद की भ्रष्ट सभ्यता के अनपढ़ गवार प्रभु जी। चलिए, पढ़ने के लिए तो अनेक शास्त्र है, शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि जो शास्त्र है उनमें भगवान शिव की महिमा कोट कोट के भरी हुई है। आपने बोला कि कहीं नहीं लिखा कि भगवान विष्णु भगवान शिव से आते हैं। चलो आज कुछ इन श्लोकों को ही देख लेते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए हम शिव जी की महिमा इत्यादि दिखा देते, तो वो तो बहुत सारे शास्त्र है। 10 से ज़्यादा पुराण शिव जी के लिए, जबकि जितने पुराण विष्णु जी या श्री कृष्ण जी के लिए नहीं है, उससे ज़्यादा पुराने, उससे ज़्यादा इतिहास, वेदों में उससे ज़्यादा वर्णन भगवान शिव का मिलता है। फिर भी चलो डायरेक्ट वो श्लोक दिखाते हैं जहाँ पर लिखा है कि भगवान जो विष्णु जी है वो शिव जी से आते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं लिंग पुराण के पूर्व भाग का अध्याय 102 का श्लोक संख्या 44। अच्छे से पढ़िए। आप लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु लेफ्ट और राइट साइड से भगवान शिव जी प्रकट। आगे शिव पुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय 16 के श्लोक संख्या 36। इसको भी अच्छे से पढ़िए। सेम स्टेटमेंट है कि लेफ्ट और राइट साइड से ब्रह्मा विष्णु प्रकट हो। आगे बढ़ते हैं कुर्मा पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 25 के श्लोक संख्या 92। यहाँ पर भी सेम ही लिखा है कि उन दोनों का प्राकट्य भगवान शिव से हुआ। श्रीमद् भागवतम, जिसको लेकर तुम इतना उछलते हो, श्रीमद् भागवतम वगैरह करते फिरते, तो उसकी भी 8वें स्कंद के जो अध्याय आता है 7वां और श्लोक संख्या आती है 23, उसको ही पढ़ लो मूर्खो। उसमें ही लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का प्राकट्य भगवान शिव से होता है। पद्मा पुराण, जो कि एक वैष्णव पुराणों में ही आती है, पद्मा पुराण के पाताल खंड के अध्याय 108 के जो श्लोक संख्या है वो 5 और 6, इसमें भी सेम लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव के दाएं और बाएं भाग से आते। ब्रह्मांड पुराण, जो कि ब्रह्मा जी का पुराण है, इसके अनुसंग पाड़ा के अध्याय 26 के श्लोक संख्या 58, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर भी सेम लिखा है कि भगवान शिव से ब्रह्मा विष्णु प्रकट हो रहे हैं। वायु पुराण, वैसे ये महापुराणों में नहीं आते, बाकी हमने जितने बताए सब महापुराणों में आते हैं, बट फिर भी वायु पुराण को भी अपन कंसिडर कर लेते हैं। तो वायु पुराण के खंड जो पहला आता है उसके अध्याय 55 की श्लोक संख्या 58, यहाँ पर भी सेम लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव के लेफ्ट और राइट साइड से प्रकट हो रहे हैं। महाभारत, अभी तक तो हमने जितने भी बताए वो पुराण थे, अब आते हैं हम इतिहास की ओर। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 14 के 347 साफ लिखा है कि जगदीश्वर भगवान शिव ने अपने दाएं अंग से ब्रह्मा और बाएं अंग से भगवान विष्णु का प्रकट किया। पढ़ सकते हो। जिस गीता के आधार पर तुम सुपरमेसी दिखाने की कोशिश करते हो उसको तो हम पहले ही डिबंक कर चुके। वास्तविकता उसी महाभारत से भी हम दिखा चुके। आइए आगे बढ़ते हैं। ये केवल प्रकट होने वाली बात है। तो ऐसे द्रोण पर्व में आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि जो श्री कृष्ण जी है वो भगवान शिव से प्रकट होते हैं। आइए अब पढ़ते हैं श्रुतियों की ओर। पुराण और इतिहास तो हो चुके, अब श्रुतियों की ओर। सर्व उपनिषद की मंत्र संख्या 3 में लिखा है कि भगवान शिव भगवान विष्णु के पिता है। ये तो आप मानना ही पड़ेगा भाई, श्रुति प्रमाण। आपके जो हम कहते हैं कि जो काल्पनिक किताबें होती हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। आपके ब्रह्म संहिता, आपके इत्यादि जो अन्य शास्त्र होते हैं जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी का वर्णन ही नहीं, उनसे काफ़ी श्रेष्ठ है ऋग्वेद। अब इससे बड़ा प्रमाण तो आप ढूंढ कर भी नहीं ला सकते। ऋग्वेद के मंडल 9 में, जिसका सूक्त संख्या आती है 96 और उसका मंत्र आता है 5, उसमें ही बताया गया कि भगवान शिव भगवान विष्णु के पिता शिव जी। इतना ही वैसे काफ़ी है आप लोगों को अंधा कर देने, क्योंकि इसके बाद आप लोगों का जो भांडा है वो फूट चुका है। चलिए दोस्तों, हर हर महादेव।